अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि बेसिक इंग्लिश में। तो कल हमने इतना पढ़ा दिया, अल्फ़ाबेट क्या होता है इसको बता दें, अल्फ़ाबेट। दूसरा हमने बता दिया था लेटर्स, इतना हमने यानी कंप्लीट कर दिया। अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। दोबारा रिवीजन कर दे रहे हैं। तो वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। लेटर्स कितने होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं, कोई पूछेगा तो वन। तो लेटर क्या होता है, लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ अल्फाबेट, हेल्प ऑफ वर्ड। लेटर कितने होते हैं 26। इसको हमने बता दिया था कि लेटर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन हमने दोबारा रिवीजन कर दिया। तो लेटर के बारे में, तो वर्ण क्या होता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और लेटर की डिफिनेशन में बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ वावेल्स। वावेल्स मतलब होता है स्वर। तो स्वर, द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वावेल्स। क्या कहते हैं, सॉरी, द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वावेल्स। जो अक्षर बिना दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वावेल्स कहते हैं। ऐसे अक्षर जो बिना दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, वावेल्स। वावेल्स यानी जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको बोलने के लिए देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, इसको किसी दूसरे अक्षर की सहायता की जरूरत नहीं है। और ये 5 वावेल से जो फोनेटिक साउंड होता है, 20 फोनेटिक साउंड होते हैं, यानी टोटल 44 फोनेटिक साउंड होता है। तो 20 क्या होते हैं, 20 आपको वावेल्स का हो जाएंगे और 24 क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। टोटल मिलाकर फोनेटिक साउंड कितना होता है, 44। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन, व्यंजन इसे कहा जाता है। तो व्यंजन की डिफिनेशन क्या होता है, व्यंजन और ज्यादा वावेल्स में इतनी बस डिफरेंस है। यहाँ पे जो विदाउट है यहाँ पे आप विथ कर देना। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वावेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ऐसे अक्षर जो वावेल की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहा जाता है। तो कितने होते हैं, 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इसका जो फोनेटिक साउंड कितना होता है, 24। तो दोनों मिला के यानी 24 यानी 44 फोनेटिक साउंड हो जाएगा। और दो तुम्हारे क्या होते हैं, सेमी वावेल से होते हैं, डब्ल्यू और वाई। इसको अगर निकाल देंगे तो प्योर जो वावेल, प्योर आपका जो कॉन्सोनेंट हो जाएगा 19 आपको प्योर कॉन्सोनेंट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्योर कितना होगा, 19 कॉन्सोनेंट प्योर हो जाएगा। और आपका डब्ल्यू वाई क्या हो जाएगा, आपका वावेल्स यानी सेमी वावेल। सेमी वावेल मतलब अर्ध वावेल, मतलब जो सेमी स्पेयर जैसे कहा जाता है। सेमी मतलब क्या होता है, आधा। वावेल्स मतलब होता है स्वर। तो सेमी वावेल्स मतलब होता है आधा वावेल्स यानी आधा स्वर। और सेमी स्पेयर मतलब अर्धगोला। क्या होता है, आधा अर्धगोला। इसे क्या कहते हैं, सेमी वावेल्स कहते हैं ना। नेक्स्ट आ जा आपका इसमें। अब देखिए इसको जब बोलेंगे बी को बोलने के लिए आपको क्या लगेगा, इसकी जरूरत है, बी। अब ये क्या होगा, देखो ए को बोलने में किसी का साउंड नहीं आ रहा। सी को बोलेंगे सी ई, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। यानी आपको कॉन्सोनेंट के बोलने में वावेल्स की जरूरत पड़ती है और लिखने में क्या होता है, वावेल्स की जरूरत पड़ती है। तो बिना कोई भी वर्ड्स का अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, दुनिया के कोई भी वर्ड्स है, बिना वावेल्स के कोई भी वर्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, यानी बना नहीं सकते। कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। हाँ बनेगा, कुछ वर्ड्स बनेगा, जैसे माई, बाय, ये आपका वर्ड्स है। माई माने मेरा, बाय माने द्वारा, यानी से। तो लेकिन देखो यहाँ पे ये भी वावेल्स है। कौन सा वावेल्स है, सेमी वावेल्स है, इसलिए इसे सेमी वावेल्स कहा जाता है। कोई भी वर्ड आपको बनाना है तो बिना आपका वर्ड कैसे नहीं बनेगा, कोई भी वर्ड अगर आपको बनाना है तो बिना वावेल्स का कोई भी वर्ड आप फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और बोलने के लिए आपको भी वावेल्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, वावेल्स क्या होता है, बैकबोन होता है, नहीं रीढ़ की हड्डी, आप समझ लीजिए ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बहुत अच्छे से आप जो भी इसमें आप कमियां होगी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे। तो जो समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। तो ये आपको पढ़ने के लिए यानी दृढ़ संकल्प होकर पढ़िए, आराम से पढ़िए, डेली निरंतर पढ़ते रहिए। एक जैसे 5 मिनट पढ़ रहे हैं तो फिर 5 मिनट से 1 मिनट और बढ़ा दीजिए, 2 मिनट से 4 डेली, या 5 मिनट फिर 6 मिनट फिर 7 मिनट फिर 8 मिनट, यानी कंटिन्यूटी। कोई भी काम करिए आप कंटिन्यूटी रहना चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कंटिन्यूटी निरंतरता नहीं है, तो कोई भी काम अच्छा नहीं है। एक दिन में आप 1 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन आपका क्या हो गया, गायब हो गया। किसी नहीं करते ना। जैसे कहा है कोई ना, ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर, कभी भी क्या होता है, माहौल बदल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।